हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम इस क्लास में करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 से संबंधित दोस्तों जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इसमें हमने 2024 में पूछे गए एसएससी के सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम इसमें करवाने वाले हैं। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप एसएससी जीडी 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बुक्स से यहाँ पर अपनी तैयारी को और ज़्यादा अपनी तैयारी को यहाँ पर बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास इन सभी चारों पुस्तकों की हमारे पास ई बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इनकी ई बुक्स चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे इनकी ई बुक्स ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको इनकी ई बुक्स चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके इन चारों बुकों की ई बुक्स ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राक्षस नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, राक्षस नृत्य का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी दोस्तों नृत्यों का आना 100% तय है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। राक्षस नृत्य का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अगर बात करें हम हिमाचल प्रदेश के अन्य नृत्यों की, तो अन्य नृत्य हो जाएंगे इसमें छपेली नृत्य, धमान नृत्य। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पर दोस्तों झारखंड की, तो झारखंड में एक नृत्य मनाया जाता है यानी दोस्तों कर्मा नृत्य। कौन सा? कर्मा नृत्य का संबंध यहाँ पर झारखंड राज्य से है। वहीं बात करें अगर हम कर्नाटक से, तो कर्नाटक से हो जाएगा यक्षगान नृत्य। कौन सा नृत्य? यक्षगान नृत्य। दोस्तों, लगभग हर एग्जाम में ये नृत्य पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, लिटिल मास्टर के नाम से निम्न में से कौन को जाना जाता है? ऑप्शन है हरभजन सिंह को, मिल्खा सिंह को, मेजर ध्यानचंद को या सुनील गावस्कर को। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, सुनील गावस्कर को। दोस्तों, लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। वहीं अगर बात करें हम हरभजन सिंह की, तो इनको टर्बिनेटर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किस नाम से? हरभजन सिंह को टर्बिनेटर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर बात करें हम मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह को दोस्तों यहां पर अगर बात करें हम मिल्खा सिंह की, तो इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। वहीं बात करें अगर हम मेजर ध्यानचंद की, तो इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। दोस्तों, लगभग एक क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में यहां से पक्का आना है। दोस्तों, इनके आपको यहां पर उपनाम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एशियाई खेलों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में एशियाई खेलों की स्थापना हुई थी। साथ ही दोस्तों जो इनका पहला आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था। कहां पर हुआ था दोस्तों? नई दिल्ली, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। अब तक भारत में कुल 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, यानी दोस्तों दूसरी बार भारत में वर्ष 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत अब तक एशियाई खेलों की 2 बार मेजबानी कर चुका है। पहली बार वर्ष 1951 में जब एशियाई खेलों की स्थापना हुई थी, और दूसरी बार वर्ष 1982 में भारत एशियाई खेलों की यहाँ पर आयोजन दोस्तों कर चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफेंटा की गुफाएं भारत में निम्न में से किन राज्यों में स्थित है?
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, और दोस्तों अगर बात करें अजंता की गुफाएं, साथ में कन्हेरी गुफाएं, ये दोस्तों चारों गुफाएं ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। अजंता की गुफाएं और दोस्तों एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, साथ में कन्हेरी गुफाएं, ये चारों ही गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लगभग हर बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ये भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी, साथ में किसके जो शासनकाल में ये आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व में दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। दोस्तों 483 ईसा पूर्व में ये जो प्रथम बौद्ध संगीति थी ये राजगृह में आयोजित की गई थी, साथ में ये अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो वो 383 ईसा पूर्व में दोस्तों काला अशोक के समय, किसके समय, काला अशोक के समय ये आयोजित की गई थी। और जो ये आयोजित की गई थी ये वैशाली में ये आयोजित की गई थी। वहीं दोस्तों 255 ईसा पूर्व में ये दोस्तों यहाँ पर महान अशोक के समय में ये तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी और ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। वहीं दोस्तों चौथी जो बौद्ध संगीति थी वो प्रथम शताब्दी में दोस्तों कनिष्क के समय, यानी दोस्तों कनिष्क के समय ये कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। चारों ही दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। पहली 483 ईसा पूर्व में, दूसरी 383 ईसा पूर्व में, तीसरी 255 ईसा पूर्व में, और जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो प्रथम शताब्दी में आयोजित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इस पर लिख लीजिए, लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता था। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। साथ ही दोस्तों इनको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों लाख बख्श, क्योंकि दोस्तों ये लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये यहाँ पर हाथियों को दान करते थे, तो इसीलिए इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। वहीं दोस्तों इन्हीं को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये गोरी का गुलाम था और गोरी इसी को ही यहाँ पर भारत में, इसी को गोरी की मृत्यु होने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में शासन की बागडोर संभाली थी और इसी को ही भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम इल्तुतमिश की, तो दोस्तों इल्तुतमिश को वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। साथ ही जो दिल्ली जिसने पहली बार राजधानी बनाई थी वो इल्तुतमिश ने बनाई थी। वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी दोस्तों वो लाहौर थी। इसलिए भारत में अगर बात करें हम वास्तविक गुलाम वंश की, तो वो इल्तुतमिश को माना जाता है, लेकिन जो गुलाम वंश की स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई। दोस्तों आगरा शहर की स्थापना 1504 में ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा वर्ष 1504 में की गई थी। वहीं दोस्तों 1506 में फिर सिकंदर लोदी के द्वारा इसको अपनी राजधानी भी बनाया गया था। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम बाबर की, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। राइट आंसर होगा इसका 28 दिसंबर वर्ष 1885 में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा, किसके द्वारा, A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
वित्त विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, लोकसभा में। दोस्तों वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और यह आर्टिकल 110 के तहत दोस्तों लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा इसका बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। वहीं दोस्तों बात करें अगर हम विधान परिषद और विधानसभा की, तो अगर राज्य में जो वित्त विधेयक पेश किया जाना है तो वो विधान सभा में पेश किया जाएगा, ना कि विधान परिषद में। और अगर हम बात करें सेंटर की, तो दोस्तों लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों संघ की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343। दोस्तों अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है और वर्तमान में जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी है, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? साथ ही दोस्तों आपको यह भी बताना है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, वर्ष 1985। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन, दोस्तों 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में किया गया था और ये दोस्तों दल बदल से संबंधित है। यानी दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यह 52वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात किस नदी के यानी किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर होगा वेनेजुएला नदी पर। दोस्तों वेनेजुएला नदी पर एंजल जल प्रपात। कौन सा दोस्तों? एंजल जल प्रपात वेनेजुएला नदी के तट पर स्थित है और ये साउथ अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 17.5% है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल किस वर्ष चलाई गई? दोस्तों इस क्वेश्चन में लगभग ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं और वो समझते हैं कि जो भारत में प्रथम जो मेट्रो रेल चली थी वो नई दिल्ली में चली थी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सर्वप्रथम मेट्रो रेल चलाई गई थी वो वर्ष 1984 में कोलकाता में चलाई गई थी। इसलिए आपको याद रखना है वर्ष 1984 में भारत में सर्वप्रथम मेट्रो रेल चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शहर नहीं है? यानी दोस्तों जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसके अंतर्गत निम्न में से कौन सा शहर नहीं है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे। जबकि दोस्तों नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इन्हीं चार बड़े महानगरों को जोड़ता है, जबकि पुणे इनमें नहीं आता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1867-68 में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों नमामि गंगे योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 जुलाई 2014 में नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। वहीं दोस्तों हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध
निम्न में से किस क्रांति से था? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किसका है? दोस्तों अगर क्लास पसंद आई है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।